भारत में पतंगबाजी न सिर्फ एक मनोरंजन है बल्कि कई त्योहारों और क्षेत्रीय परंपराओं का भिन्न हिस्सा बन चुकी है। खासकर दिवाली के दूसरे दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में पतंगों से भरा आसमान एक अलग ही नजारा प्रस्तुत करता है। लेकिन इस प्रथा की उत्पत्ति को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना रहता है कि पतंग आई कहां से है और दिवाली का अगले दिन उसे उड़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। तो आइए आज आपको बताते हैं हमारे इस वीडियो में। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पतंग की शुरुआत चीन में हुई थी। लगभग 2000 साल पहले चीन में पतंगों का उपयोग सैन्य और वैज्ञानिक कार्यों में होता था। ये पतंगें आमतौर पर लकड़ी, बांस, रेशम और कागज से बनाई जाती थी। धीरे धीरे पतंगों का उपयोग मनोरंजन और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी होने लगा। वही पतंग चीन से होते हुए बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से भारत समेत अन्य एशियाई देशों में पहुंची। भारत में पतंगबाजी ने खास जगह तब बनाई जब ये मुगल दरबार और नवाबी संस्कृति का हिस्सा बनी। धीरे धीरे आम जनमानस के बीच भी लोकप्रिय हो गई और खासकर त्योहारों का हिस्सा बन गई। भारत में पतंगबाजी की सबसे प्रमुख और संगठित परंपरा मकर संक्रांति पर देखी जाती है। विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में इस दिन बड़े पैमाने पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। वही अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा बसंत पंचमी, पोंगल और स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर भी पतंगबाजी प्रचलित है। वही दिवाली का अगले दिन पतंगबाजी की परंपरा पूरे देश में नहीं लेकिन उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जरूर प्रचलित है। इस दिन को कई स्थानों पर जमघट कहा जाता है, जब लोग सुबह से ही छतों पर इकट्ठा होकर पतंग उड़ाते हैं। ये प्रथा क्षेत्र और ऐतिहासिक कारणों से विकसित हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों उड़ती है पतंगे दिवाली के बाद। दिवाली एक लंबा त्योहार है जिसमें लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, त्रिकुट और भाई दूज जैसे पर्व आते हैं। लगातार छुट्टी और उत्सव के माहौल में लोग सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और पतंगबाजी का सरल मनोरंजन विकल्प होता है। दूसरा, दिवाली के आसपास मौसम शुष्क और ठंडा होता है। हवा पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल रहती है। इससे पतंगबाजी आसान और मजेदार हो जाती है। तीसरा, पतंगबाजी में प्रतियोगिता की भावना होती है। किसकी पतंग ज्यादा ऊंची, किसकी डोर मजबूत। दिवाली के बाद ये प्रतिस्पर्धा सामुदायिक मनोरंजन का रूप ले लेती है। चौथा, कई नगरों में दिवाली के बाद पतंग उड़ाना पारंपरिक रूप से जुड़ा है। ये किसी विशेष मेला, नवाबी रिवाज या सामाजिक उत्सव से प्रेरित हो सकता है। क्योंकि आज पतंगबाजी से जुड़ी कई पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधित चिंताएं सामने आई हैं। खासकर चीनी मांझा पक्षी और लोगों के लिए खतरनाक साबित हुआ है। इसके चलते कई शहरों में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्लास्टिक की पतंगे पर्यावरण पर भी असर डालती हैं। पतंगबाजी की शुरुआत भले ही चीन में हुई हो लेकिन भारत में एक जीवित परंपरा बन गई है। त्योहारों, मौसम और सामाजिक रिवाजों ने इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है। वहीं दिवाली का अगले दिन पतंगबाजी एक सार्वभौमिक भारतीय परंपरा नहीं है, पर जहां ये होती है वहां ये उत्सव का खास हिस्सा बन चुकी है। आज के युग में जरूरत है कि हम इसे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं ताकि ये परंपरा लंबे समय तक जीवित रह सके।